हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम अप्लाइड केमिस्ट्री का एटॉमिक चैप्टर, जिसका जो आपके अप्लाइड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जो सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। और जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक है परमाणु। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ें तो पहले हमें बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम। एटम मतलब परमाणु। परमाणु वह पदार्थ जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेकर बिना टूटे हुए, मतलब यह है कि जो वह पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में बिना टूटे भाग लेता है, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में बिना टूटे भाग लेता है। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है। परमाणु वह पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में बिना टूटे हुए भाग लेता है, तो उसे हम एटम कहते हैं। एटम, जब एटम हो गया, दूसरा देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम यह बताया गया कि यह हुआ जिसमें कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था डाल्टन ने डाल्टन परमाणु के विषय में ये बताया है कि कोई भी तत्व के परमाणु जो होते हैं, किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं, आकार तथा भार सेम होता है। मतलब ये जैसे तत्व हुआ, देखो तत्व हुआ, कोई भी तत्व हुआ वो कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये उन्होंने ये बताया कि जो तत्व होता है उसमें जितने भी परमाणु होते हैं उनका जो है भार तथा आकार समान होता है। और ये उन्होंने यह बताया वो 1808 ईस्वी में बताया। मतलब ये हुआ कि जिससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम ये में 19वीं शताब्दी के शुरू में ये वैज्ञानिक है जिसका नाम था डाल्टन ने यह बताया कि जो भी तत्व है, तत्व के सभी परमाणुओं का आकार जो होता है, आकार तथा भार समान होता है। क्या बताया था? 19वीं शताब्दी के शुरू में, 19वीं शताब्दी के शुरू में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम डाल्टन था। उन्होंने 1808 ईस्वी में 1808 ईस्वी में परमाणु
के विषय में परमाणु के विषय में अपना एक मत दिया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा गया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहा गया। उन्होंने अपने मत में यह बताया, उन्होंने अपने मत में यह बताया कि जो परमाणु होते हैं, जो परमाणु किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं, बताया कि किसी भी तत्व किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का आकार तथा भार निश्चित होता है। निश्चित होता है। मतलब 19वीं शताब्दी के शुरू में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम 19वीं शताब्दी के शुरू में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम डाल्टन था। उन्होंने परमाणुओं के विषय में एक कथन दिया। इसमें उन्होंने बताया कि जितने भी तत्व होते हैं, उनके जितने भी तत्व के परमाणु होते हैं, सभी परमाणुओं का आकार तथा भार समान होता है। और उन्होंने यह भी एक बात कही था कि जो एटम होता है, मतलब ये विभाजित नहीं हो सकता, ये इसको तोड़ नहीं सकती। तो इसको आप नोट में लिख सकते हैं, इसको यहाँ से ये नीचे लिख दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा सबको ऐसे भी। चलिए हम नोट्स इसके बाद थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं। नोट में यह था कि डाल्टन ने यह बताया कि जो परमाणु है उसे कभी भी विभाजित नहीं कर सकती, मतलब परमाणु को हम किसी भी भाग में तोड़ नहीं सकते। जो परमाणु है, डाल्टन के अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु विभाजित नहीं कर सकते। क्या बताया, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है, तो डाल्टन ने यह बताया किसी भी परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। एक तो ये बताया, दूसरा ये बताया कि जो परमाणु होते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु के जो आकार तथा भार से समान होते हैं। यही बताया। आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम चलते हैं इसके आगे। उन्नीसवीं शताब्दी के बाद फिर आया 20वीं शताब्दी। इसमें कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना मत दिया, सबने अपना अलग अलग मत दिया। इसमें आए, देखे 20वीं शताब्दी में काफ़ी वैज्ञानिक आए, जिसमें थे जे थॉम्सन, मैडम क्यूरी,
और रदरफोर्ड सबने अपना एक अलग अलग सबने एक मत दिया, इन तीनों ने मिलकर एक मत दिया था। तीनों क्या समझ सबका अपना अलग अलग मत था। इसमें उन्होंने परमाणु के विषय में एक अलग मत दिया, जिसमें उन्हें ये बताया कि परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं, जबकि डाल्टन ने ये बताया था कि परमाणु को हम कभी विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ये बताया, इन लोगों ने, कि हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। और जो उन्होंने ये बताया कि परमाणु जो होता है कई पार्टों से मिलकर बना है, जिसमें एक अस्थायी कण होता है, एक अस्थायी कण। अस्थायी कण में आते हैं, देखिएगा, परमाणु जो उनके अनुसार परमाणु के दो भाग होते हैं। एक अस्थायी कण और एक अस्थायी कण। अस्थायी कण में उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को रखा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को उनके अनुसार अस्थायी कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन थे, और अस्थायी कण में मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रियो और एंटी न्यूट्रियो तो 20वीं शताब्दी की शुरू में जो भी वैज्ञानिक कौन थे, एक रदरफोर्ड थे, एक मैडम क्यूरी थे, मैडम क्यूरी हो गए, और जे थॉमसन थे। इन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बताया, उन्होंने क्या बोलते इसको, जो इसके पहले डाल्टन ने बताया था कि हम जो परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। जबकि ये वैज्ञानिक जितने आए थे, इन्होंने बताया कि परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। और परमाणु को विभाजित करने के लिए दो भाग बताए थे, एक अस्थायी कण और एक अस्थायी कण। उन्होंने अस्थायी कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रखा, जबकि अस्थायी कण में मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रियो और एंटी न्यूट्रियो को रखा। आप लोग इसके साथ लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ने इसके साथ ले लिया होगा। चलिए आगे देखिए, जिसमें जो भी वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी जो आए भी आए, इन्होंने फिर आगे चल के इलेक्ट्रॉन खोज की, इलेक्ट्रॉन के विषय में फिर बताया। और देखिए आपके सिलेबस में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही तीन है। तो हमको ये पॉजिट्रॉन, जो भी पॉजिट्रॉन, न्यूट्रियन, मेसान सब नहीं पढ़ना है। तो हम लोग को सिर्फ यही तीन पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटॉन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की जो है, इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन वैज्ञानिक ने सन 1897 ईस्वी में किया था। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो भी कुछ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के विषय में हम देखते हैं यहाँ पे। क्या इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन ने, सन 1897 ईस्वी में
हाँ 1897 ईस्वी में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जो चार्ज आवेश होता है, ये 10.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 10.6 × 10⁻19 कूलम होता है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान 9.1 × 10⁻27 होता है, kg होता है। और जो इलेक्ट्रॉन के बराबर हमेशा प्रोटॉन, क्योंकि दिखे किसी भी कक्षा में, किसी भी परमाणु की कक्षा में जो है, किसी भी परमाणु कक्षा में हमेशा इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है, ये प्लस पॉजिटिव होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन खोज कैथोड किरण के रूप में हुई थी। जो इलेक्ट्रॉन इसकी देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी खोज कैथोड किरण के रूप में किया गया था, लेकिन जिसमें कैथोड किरण हमेशा निगेटिव होता है, कैथोड किरण निगेटिव में पाया जाता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज भी निगेटिव हो गया है। खोज इलेक्ट्रॉन का खोज कैथोड किरण के रूप में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी परमाणु की कक्षा में घूमते हैं, किसी भी परमाणु की कक्षा में घूमते हैं। और जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा उसी केंद्र में पाए जाते हैं। ये कक्षा में घूमते हैं, ये कक्षा में चक्कर बोर्ड में जगह कम है, इसलिए आप लोग फिर इसको पहले आप ना लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया, फिर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन खोज हुआ था वो विसर्जन नलिका में किया गया था। जो भी वैज्ञानिक वैज्ञानिक थे, जैसे थॉमसन थे, उन्होंने एक विसर्जन नलिका लिया, उसमें 10⁻⁹ वायुमंडलीय दाब पर इलेक्ट्रॉन को खोज किए। एक 2-3 टॉपिक लिख लीजिए। इसमें किसमें किया गया था? विसर्जन नलिका में। विसर्जन नलिका में विसर्जन नलिका में 10⁻⁹ वायुमंडलीय दाब पर किया था। इलेक्ट्रॉन को हमेशा निगेटिव में लिखते हैं, तो पहले वाले पॉइंट बता ही दिए थे। अब हम आगे लिखते हैं प्रोटॉन। इसको लिख लीजिए पहले आप।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटॉन। देखिए, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने सन 1919 ईस्वी में किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1919 ईस्वी में किया था। इन्होंने इसका खोज कैनाल किरण के रूप में किया था। जो कैनाल किरण जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव में होता है। इसका भी कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। खोज रदरफोर्ड नामक, रदरफोर्ड ने किया है, ठीक है, इतना ही काम है। अच्छा, सन जो था 1919 ईस्वी में कैनाल किरण के रूप में किया था। कैनाल किरण के रूप में किया था। कैनाल किरण पॉजिटिव होती है। कैनाल किरण पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मिलने से न्यूट्रॉन बनता है। प्रोटॉन के मिलने से न्यूट्रॉन बनता है। प्रोटॉन में E/m का मान हाइड्रोजन के लिए सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन के लिए नीचे तो दिख रहा होगा जो भी हाइड्रोजन के लिए सबसे अधिक होता है। इतना आप लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए आप। ठीक है, तो लिख रहे होंगे। फिर इसमें कुछ और टॉपिक बची, कुछ और पॉइंट बचा है, उसको भी हम लिख लेते हैं। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का लगभग समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का
द्रव्यमान के समान होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी परमाणु के आयन में बदलने पर किसी भी परमाणु के आयन में बदलने पर उसके प्रोटॉन पर कोई प्रभाव, किसी भी परमाणु के आयन में बदलने पर उसके प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सोडियम प्लस, इसमें जो है देखिए प्लस है, प्लस मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। जब इसको हम Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहे हैं, मतलब इसमें Na प्लस हो रहा है तो Na प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन दे, कम हो गया, प्लस से माइनस हो गया, माइनस मतलब ये अन्य हो जाएगा। Na से इसमें देखिए इसमें 11 फिर 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और फिर इसमें 11 प्रोटॉन तो ऑलरेडी है ही, मतलब आप देखिए यहाँ प्रोटॉन तो सेम है, 11 प्रोटॉन थे, इसमें भी 11 प्रोटॉन थे। मतलब ये कहना है किसी भी परमाणु के आयन में बदलने पर, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन कम बेसी होने से उसके प्रोटॉन में कोई कमी नहीं होती है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें 10 था, इसमें 11 हो गया, मतलब इसमें एक से ज़्यादा होगा, ये 11 हो गया 10, तो इसके देखो प्रोटॉन में कोई कमी होगा नहीं। तो उसका मतलब यही है किसी भी परमाणु के आयन में बदलने पर उसके प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको लिखिए आप पहले, इतना लिख लीजिए आप, इतना आपके लिए काफ़ी है। थोड़ा आप अगर दिख नहीं रहा ना, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपने मोबाइल का। ठीक है, लिखिए। ठीक है, आपने लिख, चलिए बढ़ते हैं, हम किस आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन, अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन खोज जो है 1932 ईस्वी में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और न्यूट्रॉन था, इसका खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो सन था 1932 ईस्वी में। क्योंकि ये उदासीन होता है, अर्थात जितना इसमें प्लस होता है उतना निगेटिव होता है। अर्थात जितना इसमें पॉजिटिव होता है
उतना उसमें नेगेटिव भी उतना उसमें उदासीन होता है, अर्थात जितना उसमें पॉजिटिव होता है उतना ही उसमें निगेटिव होता है, उतना ही इसमें निगेटिव होता है। देखिए खोज चेडविन वैज्ञानिक सन 1932 में उदासीन होता है, 1932 में किया था। यह उदासीन होता है, अर्थात जितना इसमें निगेटिव होता है उतना उसमें पॉजिटिव होता है। जैसे देखिए NaCl जिसमें NaCl एक प्लस और Cl माइनस एक, मतलब जैसे देखिए इसमें एक प्लस है तो इसमें एक माइनस दिया, ये हमेशा उदासीन, ठीक है। जैसे NaCl, Na पे एक प्लस, क्लोरीन पे एक माइनस, इसमें देखो एक प्लस होता है तो इसमें एक माइनस होगा। जैसे NaCl एक प्लस एक माइनस होता है, जैसे NaCl देखिए। अब दूसरा और पॉइंट देखिए, देखिए अगला पॉइंट है क्या, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन कहते हैं। यह किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। यह किसी भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। यह किसी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, अपना आप लोग लिखिए। चलिए आगे कुछ और पॉइंट भी बचे हैं। जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के लिए E/m का मान सदैव शून्य होता है, और इसका जो इसमें कोई चार्ज होता नहीं है तो इसका चार्ज शून्य होता है। आवेश शून्य, द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। ये हो गया, अपना आप लिखिए पहले। देखिए इतना तो हो गया ये।
नोट में लिखिए, नोट में। नोट है जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये तीनों मूल कण होते हैं। ये तीनों मूल कण होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की अपेक्षा कम अस्थायी होता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कम अस्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।